मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता के पद से हटाए जाने पर सांसद राघव चड्ढा ने आज खुलकर अपनी बात रखी। कुछ देर पहले संसद परिसर से एक वीडियो जारी कर राघव ने आम आदमी पार्टी के लिए इस एक्शन पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे खामोश करवाया गया है पर मैं हारा नहीं। राघव पर आम आदमी पार्टी के इस एक्शन की राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा है। लोग पूछ रहे हैं कि राघव तो आम आदमी के मुद्दे ही राज्यसभा में उठा रहे थे, फिर पार्टी ने ऐसा एक्शन क्यों ले लिया। तो इसके पीछे की वजहें हम आपको बताते हैं। वजहें पुख्ता नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, पर जो राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं, जो बात निकल कर आ रही है, वो इन्हीं वजहों की ओर इशारा कर रही है। आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद और उन्हें संसद में बोलने से रोके जाने के फैसले पर सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार सुबह एक वीडियो संदेश जारी किया है और पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट किए इस वीडियो पर कहा कि खामोश जरूर किया गया है लेकिन वो हारे नहीं। चड्ढा के वीडियो संदेश पर आम आदमी पार्टी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दे दी है। पार्टी ने चड्ढा पर आरोप लगाया है कि वे देश के लिए जरूरी अहम मुद्दे नहीं उठा रहे। पहले आप वीडियो देखिए। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। राघव के आज के वीडियो पर आप प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने लिखा, हम केजरीवाल के सिपाही हैं, निडरता पहली पहचान है हमारी। कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए? संसद में थोड़ा सा समय मिलता है बोलने का पार्टी को, उसमें या तो देश बचाने का संघर्ष कर सकते हैं या एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का। गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। क्या सांसद साहब सदन में कुछ बोले? पश्चिम बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है, सदन में प्रस्ताव आया कि सीईसी के खिलाफ, तो भाई साहब ने साइन करने से मना कर दिया। पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया तो मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो, देश के असली मुद्दों पर बोलने से घबराते हो, और जो डर गया वो ... अब उन वजहों पर आते हैं। कयास लग रहे हैं कि राघव चड्ढा को संसद के अंदर खामोश करने के आम आदमी पार्टी के फैसले के पीछे ये वजहें हो सकती। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर राघव चड्ढा को हटाए जाने की वजह नहीं बताई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये फैसला अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन का पालन न करने से जुड़ी चिंताओं के कारण लिया गया हो सकता है। माना जा रहा है कि हाल के महीनों में चड्ढा ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी। खास तौर पर आबकारी नीति यानी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामलों में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिली राहत पर उन्हें सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जिससे पार्टी के भीतर सवाल उठे। पार्टी की प्रमुख गतिविधियों से उनकी दूरी नजर आई। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ना तो उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की, न सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया दी, जिससे अंदरूनी मतभेदों की अटकलें भी तेज हो गईं। इस दौरान राघव चड्ढा ने व्यापक जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिसमें पेड पितृत्व अवकाश की मांग, हवाई अड्डों पर महंगे खाने का मुद्दा, गिग वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा और बड़े शहरों में बढ़ती ट्रैफिक समस्या शामिल है। उन्हें असम चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से भी बाहर रखा गया था, जिससे मतभेदों की अटकलों को और बल मिला।